अगर मैं कहूं कि तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशंस अब हमेशा के लिए बदलने वाले हैं तो विश्वास करोगे? साल में 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे, ओपन बुक पैटर्न होगा, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी और अब रिपोर्ट कार्ड पे भी परसेंटेज नहीं लिखे जाएंगे। सारी बातें अफवाहें नहीं है, ये है सीबीएसई 2026 और सीबीएसई 2027 का असल चेहरा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। मैं हूं हर्ष प्रियम और आज आपको सीबीएसई के बारे में कुछ बहुत ही अनोखी बातें बताने आया हूं। कुछ ऐसे अपडेट्स, ऐसे चेंजेस जिनको जानकर आपके पढ़ने और तैयारी करने की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। तो अगर आप एक 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। ये वीडियो महज एक सिलेबस चेंज या एग्जाम पैटर्न अपडेट का नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक माइंडसेट अपडेट का वीडियो है, जहां पर सीबीएसई नए तरीके से बच्चों के एग्जामिनेशंस को ले रही है। सीबीएसई मतलब इंडिया का सबसे बड़ा स्कूल बोर्ड है। 27,000 से ज्यादा स्कूल और हर साल 30 लाख से ज्यादा बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देते हैं। और अब पूरा सिस्टम बदल रहा है। रोट लर्निंग से हटकर स्किल्स, रीजनिंग और एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग की तरफ सीबीएसई आगे बढ़ चुका है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स 2026 से साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स देंगे। इन दोनों में से जिसमें भी बेस्ट स्कोर आएगा वो बेस्ट स्कोर आपका काउंट किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? अब तुम अगर एक अटेम्प्ट में नहीं परफॉर्म कर पाए तो दूसरा मौका मिलेगा बिना कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दिए। और जल्द ही क्लास 12 के लिए भी सेम मॉडल लागू किया जा सकता है, शायद साल 2027 तक। अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो ये ओवरनाइट चेंज नहीं है। साल 2019-20 में सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की शुरुआत की थी। 10 से 20% सवाल कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे। 2023 तक ये 30% तक पहुंच गया और सीबीएसई 2025 में सीधा 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर चुका है। ये ट्रेंड सीबीएसई 2026 में भी कंटिन्यू होगा। अगर न्यू पेपर पैटर्न को देखा जाए तो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जहां पर केस स्टडीज, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, सोर्स बेस्ड रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे सवाल देखने को मिलेंगे। 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जहां पे एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग ऐसे सवाल होंगे और मात्र 30% सवाल सब्जेक्टिव होंगे, जो कि शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्मेट मिलाकर होंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि पेपर का पूरा 70% हिस्सा आपके स्किल्स पे फोकस करेगा और आपकी लर्निंग एबिलिटी को जानेगा। मात्र 30% हिस्सा आपके लिखने की काबिलियत को जांचेगा। अब इसके बाद एक और बड़ा अपडेट सुनो। क्लास 12वीं के लिए 4 नए स्किल बेस्ड कोर्स ऐड किए गए। पहला लैंड ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, तीसरा फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर और चौथा डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन का। ये सब्जेक्ट्स तुम्हें रियल वर्ल्ड जॉब्स और स्किल्स के लिए तैयार करेंगे। ये सिर्फ सिलेबस नहीं, सोचने का तरीका बदलने वाला सिस्टम है। अब थोड़ा डेटा एनालिसिस करते हैं। क्लास 12 के रिजल्ट्स को देखें अगर 3 ईयर्स में, तो साल 2023 में 16,60,000 बच्चे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे। इनमें से 14.5 लाख पास किए थे। पासिंग परसेंटेज 87.33। यह आंकड़ा 2024 में 16.2 लाख का था, जिसमें से 14.2 लाख पास किए थे, 88% पासिंग परसेंटेज के आसपास। और साल 2025 में भी 16.9 लाख बच्चे अपीयर होकर करीबन 15 लाख पास हुए विद अ पासिंग परसेंटेज ऑफ अराउंड 88%। लगातार लाखों बच्चे बोर्ड्स दे रहे हैं, लेकिन परसेंटेज 90% क्रॉस नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि रोट लर्निंग से एप्लीकेशन बेस्ड सवाल हल नहीं होते हैं। 2026 में एक्सपेक्टेड है कि करीबन 26.5 लाख बच्चे 10वीं का बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे। 20 लाख के आसपास बच्चे 12वीं का बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे। कुल मिला दें तो 46 लाख से ज्यादा बच्चे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन को देंगे, जो एक कंप्लीटली रीडिजाइंड बोर्ड पैटर्न फेस करेंगे। और अगर तुम जेईई एस्पिरेंट हो तो ध्यान से सुनो भाई। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एडमिशन के लिए या तो टॉप 20 परसेंटाइल में आना जरूरी है, या फिर आपको 75% नंबर लाने जरूरी है, अनिवार्य है आपके सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में। और यहाँ 75% मार्क्स आपके टॉप 5 सब्जेक्ट्स में माना जाता है। अब ये टॉप 5 सब्जेक्ट का भी जो रूल है वो थोड़ा अनोखा है, क्योंकि इसमें टॉप 5 सब्जेक्ट तो कहा जाता है, पर इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मैंडेटरी सब्जेक्ट है। एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो सकता है, जो कि जनरली बच्चा इंग्लिश लेता है, और बचा हुआ जो 5वां सब्जेक्ट है वो आपका टॉप सब्जेक्ट हो सकता है। मतलब अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिए हैं तो आपके जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट हैं, उन दोनों में जिसमें ज्यादा अच्छे अंक आए हैं उसे 5वां सब्जेक्ट मान लिया जाएगा। हालांकि अगर आपके 5 ही सब्जेक्ट हैं तो टॉप 5 सब्जेक्ट का टेंशन लेना ही नहीं, क्योंकि आपके तो 5 ही सब्जेक्ट हैं। तो अगर तुम बस रट्टा लगाकर पास करने वाले बच्चे हो तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में तुम्हारे पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि 75% भी लाना बेहद कठिन होगा। अब बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम की। सीबीएसई 2025 के लिए हर सब्जेक्ट में 33% मिनिमम स्कोर करना जरूरी है, और ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग करना है। मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 80 मार्क्स का थ्योरी होता है और 20 मार्क्स का इंटरनल। पास होने के लिए थ्योरी में 26 चाहिए और इंटरनल में 7 नंबर चाहिए। वहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री में 70 मार्क्स का थ्योरी होता है और 30 का प्रैक्टिकल। पास करने के लिए 23 मार्क्स इन थ्योरी एंड 10 मार्क्स इन प्रैक्टिकल लाना जरूरी है। और हाँ, इसी के साथ ये भी बता दूं कि अब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस का गेम बदल रहा है। सीबीएसई ने बोला है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स सेंट्रली मॉनिटर्ड होंगे,
स्कूल को वाइवा रिकॉर्डिंग और प्रूफ सबमिट करने होंगे। फेक इंटरनल मार्क्स अब बिल्कुल नहीं चलेगा। इनफैक्ट डमी स्कूल का कल्चर भी पूरी तरह से खत्म करने के मूड में है सीबीएसई। रेगुलर अटेंडेंस, लैब वर्क, प्रोजेक्ट सबमिशन, ये पूरे साल इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो स्कूल डमी पकड़े जा रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन फॉरएवर कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो ये तो बात सख्ती की थी। अब बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो एनईपी के अकॉर्डिंग, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल अब मल्टी डिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशंस अलाउ कर सकते हैं। मतलब फिजिक्स के साथ कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस या फाइन आर्ट्स लेना चाहे तो ले सकता है। अगर स्कूल अलाउ करे तो ये कॉम्बो पॉसिबल है, पहले नहीं था। और मैंने यहाँ स्कूल अलाउ करे इसलिए कहा है क्योंकि कई स्कूल इसको इसलिए नहीं अलाउ करते क्योंकि उनके पास टीचर्स नहीं होते। तो आप बात करते हैं टेंटेटिव टाइमलाइंस की, जो सीबीएसई 2026 में फॉलो होने वाला है। जैसे सिलेबस कंप्लीशन जनरली नवंबर तक हो जाना चाहिए अधिकांश स्कूल में। प्री बोर्ड्स आपके दिसंबर से जनवरी के बीच में होंगे, प्रैक्टिकल्स जनवरी से फरवरी के बीच में होंगे, बोर्ड एग्जामिनेशंस फरवरी से मार्च के बीच में होंगे और रिजल्ट्स आपका मई 2026 में आएगा। और अगर भगवान न करे आपके किसी एग्जामिनेशन में कंपार्टमेंट लग गया है तो कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन जुलाई 2026 को होगा। और अगर क्लास 12वीं के लिए भी 2 एग्जाम मॉडल आ गया तो ये पूरा शेड्यूल स्प्लिट हो जाएगा। मतलब जिस तरीके से 10वीं के बच्चे 2 बार बोर्ड्स दे रहे हैं, शायद आपका भी वैसा ही सिस्टम हो। हालांकि यहाँ पर एक और राय सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि बच्चों का एग्जामिनेशन फरवरी मार्च के साथ साथ दूसरा मई के महीने में लिया जाए, ताकि 12वीं के बाद जो अधिकांश बच्चे जेईई एग्जामिनेशन को देते हैं उन्हें जेई खत्म करने के बाद बोर्ड एग्जामिनेशन देने का मौका मिले। इस बात पे सीबीएसई विचार कर रही है और जल्द ही आपके सामने कुछ ना कुछ ठोस आएगा। तो अब सारे पैटर्न को जानने के बाद सवाल उठता है कि अब फिर तैयारी कैसे शुरू करें। तो सबसे पहला स्टेप है कि एनसीईआरटी पे आपकी फुल मास्टरी होनी चाहिए। रॉक सॉलिड कमांड, सारे के सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी के बेस्ड होते हैं, लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो यहाँ आप रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, cbseacademics.nic.in पर यहाँ पर आप रेगुलरली विजिट करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ आपको लेटेस्ट सिलेबस मिल जाएगा। सैंपल पेपर जैसे ही रिलीज होंगे वो मिल जाएंगे। पुराने साल के सैंपल पेपर ऑलरेडी है यहाँ पे। ब्लूप्रिंट मिलेगा आपको, मार्किंग स्कीम मिल जाएगी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और असेसमेंट कैसे किया जाएगा इस बात की गाइडलाइंस भी मिलेगी। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सारे इन्फॉर्मेशन के लिए डिपेंड कीजिएगा, कोई फर्जी वेबसाइट पे मत चले जाइए। अब एग्जाम को अच्छा करने के लिए तीसरा स्टेप है कि प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, पुरानी कहावत है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ये सही भी है, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आप परफेक्शन की ओर जाएंगे। सैंपल पेपर साल 2024 के बाद वाले सॉल्व कीजिए, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और इसमें स्पेशली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए, यहाँ पर बच्चों को काफी कठिनाई आती है। और फाइनल स्टेप, जितना स्मार्टली हो सकता है उतना स्मार्टली पढ़िएगा। देखिए, जमाना बदल रहा है, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। आज के डेट में स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। 90 मिनट के फोकस सेशंस लगाइए। बहुत ज्यादा अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो थोड़ी देर का ब्रेक ले लीजिए, 5-10 मिनट का। फिर वापस से रिकॉल कीजिए कि आपने क्या पढ़ा था, फिर बैठिए पढ़ाई करने के लिए। थोड़े विजुअल नोट्स, माइंड मैप्स, इन सब का इस्तेमाल करें। फ्लैश कार्ड्स और स्पेस रिविजन, इससे बहुत फायदा हो। और इन सारी चीजों के बाद एक और छोटी सी बात कहूंगा, जनवरी से शुरू मत करना, अभी से शुरू कर। एक कॉन्सेप्ट हर रोज, 1 कॉन्सेप्ट पर डे, इतना ही सिंपल प्लान बनाओ तो विश्वास मानो ये फॉलो हो जाए। सीबीएसई 2026 मुश्किल नहीं है, स्मार्ट बन गया है। और क्लास 12 के मार्क्स सिर्फ स्कूल पास करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे फ्यूचर को शेप करने के लिए होगा। क्योंकि आप शायद विश्वास ना करें, जेईई, जोसा, सीवीटी, स्टेट काउंसलिंग, प्राइवेट कॉलेजेस, स्कॉलरशिप्स, हर जगह क्लास 12 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। हर जगह कोई ना कोई कट ऑफ जरूर रहता है 12वीं के मार्क्स पे। तो आगे चलकर किसी बात पे रिग्रेट ना करना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि आप अभी से 12वीं के मार्क्स पे पूरा फोकस करें। तो इतना सुनकर महसूस कर पा रहा हूं कि आप पूरे जोश से लबालब होंगे और तैयारी शुरू करने के लिए तत्पर होंगे। तो अपनी तैयारी शुरू कीजिए और इसी वीडियो के साथ एक प्रण लीजिए कि आप कब तक अपना सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। वो प्रण आपका इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि आपने टारगेट लिया है कि आप नवंबर 2025 या दिसंबर 2025 तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। और वो टारगेट आप वापस आकर दिसंबर या जनवरी, जब भी आपने टारगेट लिया है, उस वक्त वापस आकर उसी कमेंट को एडिट कीजिएगा और लिखिएगा टारगेट अचीव्ड। ये खुशी बेहद बड़ी होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको सीबीएसई की सारी अपडेट्स सही तरीके से बताए होंगे और आपको सीबीएसई का इंपॉर्टेंस भी महसूस हुआ। तो अपनी तैयारी पुरजोर रखिए और तगड़े तरीके से तैयारी कर आने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में 90% से ऊपर हासिल कीजिए। इसी के साथ अलविदा लेता हूं, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।